क्या एक शांत पत्थर या एक तारे का धधकता दिल जिंदा हो सकता है? ये सवाल जो कभी सिर्फ कल्पना थे, अब साइंस की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। हमारी यह जर्नी हमें जानी पहचानी चीजों से आगे ले जाएगी और हमें यह फिर से सोचने पर मजबूर करेगी कि जिंदा होने का क्या मतलब है। हम अपनी बायोलॉजी के जरिए लाइफ को देखते हैं, सेल्स, डीएनए, रिप्रोडक्शन। लेकिन क्या होगा अगर ये कॉस्मिक गेम के सिर्फ एक सेट रूल्स हों? यूनिवर्स बहुत बड़ा और क्रिएटिव है। ये मान लेना कि लाइफ को हमारी तरह दिखना चाहिए, ये कल्पना की कमी है। आइए अपना दिमाग खोलें और एविडेंस को फॉलो करें, चाहे वह कहीं भी ले जाए। हम एक ऐसे पत्थर से मिलेंगे जिससे खून निकलता है, ज्वालामुखी के वेंट में उतरेंगे और एक तारे के दिल में भी जाएंगे। यह पॉसिबिलिटीज की कहानी है, लाइफ की तलाश और अपनी भी। चलिए शुरू करते हैं। चिल्ली के कोस्ट पर एक पत्थर को काटने पर उससे खून निकलता है। यह प्यूरा चिल्लेंसिस है, लिविंग रॉक, एक जानवर जो पत्थर के भेस में है। यह हमें याद दिलाता है कि लाइफ कितनी आसानी से बेजान चीजों की नकल कर सकती है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। लेकिन कुछ पत्थर सिर्फ छलावरण से कहीं ज्यादा हैं। वे एक्सट्रीम जगहों पर लाइफ के लिए पालने का काम करते हैं। समुद्र के बहुत नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट के पास के ज्वालामुखी के पत्थर पूरे इकोसिस्टम को होस्ट करते हैं। एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया अंदर पनपते हैं, केमिकल्स पर फीड करते हैं, पत्थर से ढके होते हैं। पत्थर जिंदा नहीं है, लेकिन जिस लाइफ को वह सपोर्ट करता है उससे उसे अलग नहीं किया जा सकता है। लाइफ और प्लेनेट पार्टनर हैं, अलग नहीं। बाउंड्री एक्सचेंज का एक धुंधला जोन है। अगर लाइफ एक पत्थर के रूप में छिप सकती है या ज्वालामुखी के पत्थर में पनप सकती है, तो और कहां हो सकती है? शायद दूर की दुनिया में पहाड़ खुद जिंदा हैं, ऐसे टाइम स्केल पर सोच रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पृथ्वी के लिविंग रॉक हमें विनम्रता सिखाते हैं। जिंदा होने का क्या मतलब है? साइंस चेकलिस्ट देता है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। लेकिन यूनिवर्स साफ सुथरे बक्सों को धता बताता है। आग बढ़ती है और फैलती है, क्रिस्टल रिप्लिकेट होते हैं। क्या वे जिंदा हैं? कॉस्मिक अजीबोगरीब चीजों का सामना करने पर हमारी डेफिनेशंस कठोर लगती है। पैनसाइकिज्म में एंटर करें। यह आइडिया कि कॉन्शियसनेस रियलिटी की एक बेसिक खासियत है जो पत्थरों या इलेक्ट्रॉनों में भी मौजूद है। इस नजरिए से यूनिवर्स कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स दिमाग ही नहीं। एक पत्थर का एक्सपीरियंस अकल्पनीय रूप से सिंपल है, लेकिन शायद उस पत्थर जैसा होने में कुछ तो है। लाइफ और कॉन्शियसनेस एक स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, न कि बाइनरी। हमारी डेफिनेशंस फेल हो जाती हैं क्योंकि नेचर ग्रेडियंट्स बनाता है, लाइनें नहीं। लाइफ को खोजने के लिए हमें अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना होगा। यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा प्लाज्मा है, मैटर की एक सुपरहीटेड चार्ज्ड स्टेट। हमने सोचा था कि प्लाज्मा लाइफ के लिए बहुत कैओटिक था, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने हमें हैरान कर दिया है। 2007 में साइंटिस्ट्स ने प्लाज्मा में धूल को हेलिकल स्ट्रक्चर्स में खुद को ऑर्गेनाइज करते देखा, जैसे डीएनए। ये प्लाज्मा क्रिस्टल रिप्लिकेट और इवॉल्व हो सकते थे। बिहेवियर, जिन्हें हम लाइफ लाइक कहेंगे। क्या प्लाज्मा एक अलग तरह की लाइफ को होस्ट कर सकता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से चलती है, कॉस्मिक टाइम स्केल पर सोचती है? कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि प्लाज्मा एंटिटीज सितारों या नेबुला में मौजूद हो सकती है, जो हमसे बिल्कुल अलग हैं। रहस्यमय कॉस्मिक सिग्नल ऐसी इंटेलिजेंस के संकेत हो सकते हैं। शायद हमें ऑर्गेनाइज्ड प्लाज्मा की तलाश करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने जैसे रेडियो सिग्नल की। लाइफ के लिए हमारी खोज पक्षपाती है। हम वही खोजते हैं जो हम जानते हैं। लेकिन अगर लाइफ प्लाज्मा या मैटर की एक प्रॉपर्टी हो सकती है, तो हम इसे पूरी तरह से मिस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें चुनौती देता है। क्या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, कॉन्शियस हो सकते हैं? कुछ लोग प्रपोज करते हैं कि यूनिवर्स खुद एक कॉस्मिक कंप्यूटर है, जिसमें कॉन्शियसनेस इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या होगा अगर यूनिवर्स अवेयर है और सिर्फ हम ही बाहर नहीं देख रहे हैं? साइंटिस्ट्स अब बायोलॉजी से परे कॉम्प्लेक्सिटी के संकेत खोजते हैं। लाइफ की डेफिनेशन एक ओपन क्वेश्चन है, एक फ्रंटियर। जब आप सितारों या एक पत्थर को देखते हैं तो सोचें, शायद हम एक बहुत बड़े दिमाग में सिर्फ एक विचार हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारियों से भरपूर लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप 10 मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी विषय के साथ। धन्यवाद।